हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 हिंदी वसंत का पाठ नंबर 5 जो कि है कविता साथी हाथ बढ़ाना, कवि साहिर लुधियानवी। और इस कविता को पढ़ते हुए हम इसमें करेंगे ढेर सारे शब्द और जानेंगे कि इस कविता से कवि हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और इस कविता का भावार्थ क्या है। और साथ ही करेंगे इसके ढेर सारे प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ऐसे ही और भी वीडियोस हिंदी क्लास 6 हिंदी के या इंग्लिश मैथ साइंस सबके वीडियोस मैंने यहाँ अपलोड करके रखे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते आगे की वीडियोस के लिए अपडेट पा सकते हैं। और साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ जाके आप और भी वीडियोस के मजे ले सकते हो और अपनी लर्निंग थीम को बहुत ही फन वे में क्रिएट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की कविता साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इन पंक्तियों में कवि हम सबके लिए एक संदेश दे रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं, किसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें साथ में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, मतलब एक अकेला इंसान एक काम करते करते थक जाएगा। इसलिए हमें जो हमारा यहाँ किस तरीके के काम की बात हो रही है, यहाँ बात है कि भारत के निर्माण की बात हो रही है। भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा गया है। हम भारतीयों के हौसले की अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया है तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना शीश झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल काम भी करने की क्षमता रखते हैं। कवि ने यह भी याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले भी गैरों यानी दूसरे लोगों के लिए काम किया है, उनके मजदूर बने हैं और आज हमें खुद अपने आजाद भारत का निर्माण करना है। आज हमें अपने खुद के लिए काम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बसने कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख के लोगों को साथी बताया है, क्योंकि जिनका इनका काम जीवन में हमेशा चलता रहता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और ना ही हमें सुख में ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर कदम से कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि ने एकता को ताकत को स्पष्ट करते हुए बोला है कि एक एक बूंद मिलकर के दरिया बन जाता है, यानी नदी बन जाती है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का निर्माण किया होता है और छोटे छोटे राई के दानों से पर्वत बन सकता है अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे एक सुनहरा रूप दे सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस कविता का हम सार कैसे कह सकते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना किनका है, ये साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा हुआ एक गीत है। यह गीत अगर आपको नहीं जानकारी हो, यह गीत हमारे पहले की पिक्चर नया दौर में भी लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही बनी है। अब करते हैं हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर।
इस गीत में किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटित होते हुए देख सकते हो? इसमें ऐसी अनेक ही पंक्तियां हैं जिसमें से कुछ एक हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि हम आसपास घटित होते हुए देख सकते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? ऊपर दी हुई पंक्ति के माध्यम से साहिर जी कहना चाहते हैं कि साथ मिलकर मेहनत करने से असंभव कार्य भी संभव बन सकते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि पर्वत को झुकना अकेले संभव नहीं, परंतु यदि सब एक साथ मिलकर कठिन परिश्रम करें तो पर्वत को भी झुकाना एक आसान कार्य माना जा सकता है। एकता और परिश्रम से तो गहरे सागर भी रास्ता बनाया जा सकता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मतलब हमारा मजबूत होना माना जाता है। हम असंभव कार्यों को भी कठिन परिश्रम करके संभव बनाने के प्रयास में रहते हैं। कवि ऐसा मानते हैं कि एकता और मेहनत से पर्वत भी झुकाए जा सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चयी मनुष्य को ही फौलादी कहा गया है। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। मैं अपने आसपास हम अपने भाई बहन को मान सकते हैं, दोस्तों को अपना साथी मानते हैं। अपने भाई बहन से पहली बार अपने घर में मिले और दोस्तों से खेल के मैदान में या स्कूल में मिले। मेरे दोस्तों एवं दोस्त सदैव ही हमारे साथ रहते हैं, वह हमें कभी हार नहीं मानने देते। साथ ही से मिलते जुलते कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे सखा, मित्र, बंधु, दोस्त आदि। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस तरह के वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? जब हम अपने साथियों की बातों से सहमत होते हैं तो हमें वाक्य की सच्चाई महसूस होती है। जैसे मोहल्ले के सभी लोगों को वहाँ की सफाई से मतलब होता है, शहर या गांव के लोगों को रोजगार चाहिए होता है। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि जब लोगों का हित एक ही चीज में होता है तो वह साथ मिलकर साथियों की तरह कार्य करते हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस गीत को हम खराब परिस्थितियां, मुश्किल परिस्थितियों में गुनगुना सकते हैं, क्योंकि इस गीत में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी हिम्मत मिलेगी और वह कठिन समय में डट कर मुकाबला करेंगे और उससे लड़कर बाहर निकल पाएंगे। यह गीत बुरे वक्त को भी बेहतर बनाने का काम करेगा। इस गीत को सुनकर सभी के मन में एक उमंग पैदा होगी और वह एकता के साथ काम करेंगे। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो एवं क्या आप एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हम घर में अपनी माँ के साथ का सारा काम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उनकी सहायता के लिए अपना काम स्वयं करेंगे तो हम उनके काम में कमी करेंगे और उससे उन्हें भी आराम करने को मिलेगा। इस तरह हम एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ हम उठा सकते हैं, मिल बांट के काम कर सकते हैं। और हाँ, हमारे घर में अपने माता पिता एक दूसरे के काम में सहायता करते हैं और साथ ही हम भी उनके काम में सहायता करके अपने हिस्से का काम पूरा करते हुए उनके काम में हाथ बटा सकते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कुछ कहावत का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और इसी के साथ ही हम आगे अपनी इस वीडियो के एंड पे हमने आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और साथ ही की इसकी ढेर सारी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये कविता क्लियर हो गई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप भी इस कविता का उतना ही लाभ उठाएंगे जितना हमने आज यहाँ पढ़ा है। और साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन तो नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। और अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी